हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को एक दृष्टि में रखते हुए राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत हम आज एक बार पुनः पार्ट 2 आपके समक्ष लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे समाजवादी विचारधारा पर आधारित और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अभ्यास श्रृंखला हमारी जारी है, तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि पार्ट 1 को आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र और लोक प्रशासन विषय पर आधारित अलग अलग प्लेलिस्टों के माध्यम से अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। आज की इस अभ्यास श्रृंखला का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्नलिखित में से तीन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, वह चौथा कौन सा है जो इनसे तीनों से अलग है? उदारवाद, बहुलवाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद। क्या होगा इस एक नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन डी राइट होगा। समाजवाद है जो इन तीनों से अलग है। बाकी उदारवाद, बहुलवाद और व्यक्तिवाद तीनों एक दूसरे से मिलते हैं। उदारवाद, व्यक्तिवाद और बहुलवाद तीनों एक ही धारा के विविध रूप हैं, जबकि समाजवाद इनसे अलग है। अगला सवाल, विकासवादी समाजवाद का मुख्य प्रवक्ता कौन है? क्रॉपटॉकिन, विलियम गॉडविन, एजे एपेंटी, एडवर्ड बर्नस्टीन। विकासवादी समाजवाद का मुख्य प्रवक्ता कौन है? तो इस 2 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, एडवर्ड बर्नस्टीन। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 3 नंबर है। समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, एंजल्स, सेंट साइमन। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट ओवन है जो समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला विचारक था। आगे और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है आपकी नजर होनी चाहिए। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने किया, जो कि एक ब्रिटिश उद्योगपति, मानव प्रेमी एवं सहकारिता आंदोलन का अग्रदूत था। तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने किया है और ब्रिटेन का रहने वाला था। ये ब्रिटिश विचारक है। और रॉबर्ट ओवन द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी है? जो इस प्रकार है, ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी। कई बार परीक्षा में आई हुई ये पुस्तक है, ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी। एसेज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, एसेज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। सोशल सिस्टम क्या है उसके बारे में इनकी ये पुस्तक है महत्वपूर्ण। और इनकी पुस्तक रही द बुक ऑफ द न्यू मॉरल वर्ल्ड एवं द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन रेस। बहुत अच्छी पुस्तक है ये भी, द बुक ऑफ द न्यू मॉरल वर्ल्ड एंड द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन रेस। तो एक दृष्टि आपकी इन पे होनी चाहिए। ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, एसेज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, सोशल सिस्टम, द बुक ऑफ द न्यू मॉरल एंड वर्ल्ड एंड द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन रेस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन नव वामपंथी विचारक है? एरिक फ्रॉम, हर्बर्ट मार्क्यूज, लेनिन, ए एंड बी दोनों। ऑप्शन डी कह रहा है। तो इस 4 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों सही है। यानी एरिक फ्रॉम, हर्बर्ट मार्क्यूज ये दोनों नव वामपंथी विचारक है। अगला सवाल 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। आंग्ल भाषी, यहां आपको काशी की जगह भाषी पढ़ना है। आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है और साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र वह मर रहा है। यह कथन किसका है? टाइपिंग एरर है, आप इसका राइट आंसर का चयन कीजिएगा। आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। यह कथन किसका है? अल्फ्रेड कोवेन,
डेविड स्टन, सीएल वेपर, रॉबर्ट डहाल। इस 5 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट डहाल का यह कथन है। हालांकि अल्फ्रेड कोबा, डेविड स्टन और रॉबर्ट डहाल इत्यादि विचारक है जो राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की बात करते हैं, लेकिन यह कथन है जो रॉबर्ट डहाल का है। ऑप्शन डी राइट होगा। राजनीतिक सिद्धांत के पतन और उत्थान, इनसे संबंधित भी कई प्रकार के सवाल परीक्षाओं में आते हैं, तो आप इनके विचारक भी ध्यान रखिएगा। कौन कौन से विचारक पुनरुत्थान से संबंधित है और कौन कौन से विचारक पतन की बात करते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि जो पतन की बात करने वाले जो विचारक है वो अल्फ्रेड कोबा है, डेविड स्टन है और रॉबर्ट डहाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। डेविड स्टन और अल्फ्रेड कोबेन भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन से दुखी है, इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, मार्क्सवादी केवल वही हैं जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। यह किसने कहा था कि मार्क्सवादी केवल वही हैं जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है? यह कथन किसने कहा था? लेनिन, स्टालिन, काउट्स्की और बर्नस्टीन। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, आपको राइट उत्तर का चयन करना है। तो आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा, लेनिन ने कहा था। ऑप्शन ए राइट होगा। मार्क्स और एंजल्स की मृत्यु के बाद लेनिन ने मजदूरों आंदोलन के भीतर विजातीय विचारों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए सर्वहारा अधिनायक तत्व की सर्वोच्चता पर लगातार बल दिया। इन्होंने अपनी पुस्तक स्टेट एंड ड्यूरेशन, राज्य और क्रांति में लिखा है कि केवल वही मार्क्सवादी बहरा सकता है जो वर्ग संघर्ष की स्वीकृति को सर्वहारा के अधिनायकवाद की स्वीकृति तक ले जाता है। स्टेट एंड डिवोल्यूशन ये पुस्तक है लेनिन महोदय की, राज्य और क्रांति, जिसमें वो लिखते हैं कि केवल वही मार्क्सवादी बहरा सकता है जो वर्ग संघर्ष की स्वीकृति को सर्वहारा के अधिनायकवाद की स्वीकृति तक ले जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। लेनिन का मार्क्सवाद मार्क्सीय सिद्धांतों की दृढ़ता में एवं कट्टरतम स्वीकृति होने के साथ साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रतम बदलती हुई व्यवस्था है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर लॉस्की, जॉर्ज सेबाइन, केटलिन और कोकर। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ए, बी, डी, सी। हो सकता है इनका क्रम अलग रहे, लेकिन आपको राइट ऑप्शन का चयन करना है। सेवन नंबर सवाल का क्या होगा राइट उत्तर? ऑप्शन बी राइट होगा। जॉर्ज सेबाइन का यह कथन है जो कहते हैं कि लेनिन का मार्क्सवाद मार्क्स के सिद्धांतों की दृढ़ता में एवं कट्टरतम स्वीकृति होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रतम बदलती हुई व्यवस्था है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 8 नंबर। समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह कथन निम्न में से किसका है कि समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है? एडवर्ड बर्नस्टीन, रसेल, रॉबर्ट बर्नार्ड शॉ। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, यह बर्नार्ड शॉ का कथन है। ऑप्शन डी राइट होगा। समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह कथन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ब्रिटेन के फेबियन सोसाइटी के प्रमुख विचारक है। मित्रों, फेबियन सोसाइटी का उदय ब्रिटेन में हुआ और जिसके प्रमुख विचारक है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। और ये समाजवादी फेबियन विचारक के साथ साथ मशहूर लेखक भी थे और मैन एंड सुपरमैन तथा पिग्मेलियन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें 1925 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जिनका संबंध है फेबियन विचारक है और मैन एंड सुपरमैन और पिग्मेलियन इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं और 1925 में इन्हें
साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। आगे चलते हैं। 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। 1835 के अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया? रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फॉरियर, बर्नार्ड शा, मार्क्स। 1835 के अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया? तो ऑप्शन ए राइट होगा, रॉबर्ट ओवेन ने। ब्रिटिश विचारक रॉबर्ट ओवेन जिन्होंने इस शब्द का बार बार प्रयोग किया था। वर्तमान में समाजवाद सबसे लोकप्रिय शब्द है। प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारों के विरुद्ध भावों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया। 1835 में रॉबर्ट ओवेन की अध्यक्षता में स्थापित सब राष्ट्रों के सब वर्गों के समुदाय, ये एक सम्मेलन हुआ था और समाजवाद और समाजवादी शब्द का बहुधा प्रयोग किया गया था इसमें। यानी 1835 में रॉबर्ट ओवेन की अध्यक्षता में सब राष्ट्रों के सब वर्गों के समुदायों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ और जिसमें इस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था पहली बार। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर है। जानते हैं कि रॉबर्ट ओवेन ब्रिटिश समाजवाद के संस्थापकों में से प्रमुख है जिसने प्रथम बार समाजवाद शब्द का प्रयोग किया, यानी पहली बार। ओवेन के विचार उनकी पुस्तकों में इस प्रकार वर्णित है। ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी हमने पहले चर्चा की थी। द बुक ऑफ द न्यू मॉरल वर्ल्ड, इनमें इनके समाजवादी विचारों को भली भांति देखा जा सकता है। अगला 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वारा वर्ग की क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा, यह कथन किसका है? माओ तुसे तुम, कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन। पूंजीवाद के सागर के बीच समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा, यह कथन किसने कहा था मित्रों? इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, लेनिन का यह कथन है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 11 नंबर। समाजवाद एक टॉप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। यह प्रसिद्ध कथन है जो सीएम जोड़ का है, जो कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। समाजवाद एक टॉप के समान है, सीएम जोड़। अगला सवाल है, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है। यानी समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट के समान एक धर्म है। यह कथन है जो रेमजे म्योर का है। रेमजे म्योर का यह कथन है। अगला सवाल, समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूं, यह कथन निम्न में से किसका है? जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी। बहुत अच्छा सवाल है। समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूं, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन बी राइट होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का यह कथन है। ऑप्शन बी राइट होगा। यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है और 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनके द्वारा दिए गए एक भाषण में इस प्रकार की घोषणा की गई थी। यानी 1937 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और उसके बाद उन्होंने जो अपने भाषण दिया उसमें इस प्रकार का उन्होंने वक्तव्य व्यक्त किया था और वह वक्तव्य था, समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूं। यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। अगला सवाल 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, जहां आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ अवधारणाएं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विचारक दिए गए हैं। तो आइए अपन एक एक करके सुमेलित करते हैं। विकासवादी समाजवाद के साथ कौन जुड़े हुए हैं? इनमें से जुड़े हुए हैं बर्नस्टीन। एडवर्ड बर्नस्टीन का नाम विकासवादी समाजवाद के साथ है। वैज्ञानिक समाजवाद है जो कार्ल मार्क्स का है। काल्पनिक समाजवाद सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फूरियर, ये जो विचारक हैं काल्पनिक समाजवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं।
सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फूरियर, ये विचारक काल्पनिक समाजवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं और अराजकतावाद के साथ जुड़े हुए हैं क्रॉपटॉकिन। इस प्रकार ये सुमिलित होंगे। विकासवादी समाजवाद बर्नस्टीन, वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स, काल्पनिक समाजवाद सेंट साइमन। इनके अलावा विचारक की बात करें तो रॉबर्ट ओवन और चार्ल्स फूरियर। अराजकतावाद के साथ है क्रॉपटॉकिन। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जहां आपको कुछ कथन और विचारक दिए गए हैं। रॉबर्ट ओवन, हर्बर्ट मार्क्यूज, थियोडर एडोर्नो, जीडीएस कॉल। इधर दिए गए क्रिटिकल थ्योरी, फेबियनवाद, काल्पनिक समाजवाद और नव वामपंथ। इन्हें आपको सम्मिलित करना है। रॉबर्ट ओवन का संबंध है काल्पनिक समाजवाद से, ये आपका सी से सम्मिलित होगा, ए सी से। और हर्बर्ट मार्क्यूज जुड़े हुए हैं नव वामपंथ के साथ। नव वामपंथी विचारक है हर्बर्ट मार्क्यूज, एरिक फ्रॉम इत्यादि। और थियोडोर एडोर्नो जुड़े हुए हैं क्रिटिकल थ्योरी के साथ। और जीडीएस कॉल का संबंध है फेबियनवाद से। व्यावसायिक समाजवाद या फेबियनवाद के साथ जुड़े हुए हैं जीडीएस कॉल। इस प्रकार ये सम्मिलित होंगे। रॉबर्ट ओवन कल्पनावादी समाजवाद और इनके अलावा चार्ल्स फूरियर भी इनके साथ है, रॉबर्ट ओवन के साथ। हर्बर्ट मार्क्यूज नव वामपंथी विचारक है, थियोडर एडोर्नो क्रिटिकल थ्योरी और जीडीएस कॉल फेबियनवाद। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।